जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से मैं गुप्ता में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए वो जो 9.1 के तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा बब्बू आप लोग के तो 5 नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर में और जीबी आई करके चलिए 2027 के लिए। इसके लिए वो 2027 के लिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं फिर। तो देखिएगा क्वेश्चन को चलते हैं और पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा और क्वेश्चन से जरूरी मुख्य चीज को निकाल करके उसको बनाना है। अटेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को करा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। बच्चों को खेलने के लिए हम लोग जानते हैं फिसलन पट्टी की जगह देखो इस प्रकार से देखते हैं, ऊंचा करके इधर से इसे गिरता है, क्या करता है वह गिरता है, यानी फिसलन पट्टी में क्या हुआ, फिसलन पट्टी यही वाला 2 फिसलन पट्टी है वो। इस प्रकार से इसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझने का सिर्फ इतना बस समझ जाएगा तो आप लोग वो समझ जाएगा। फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन बनाना चाहते हैं जिसका शिखर शिखर इतना मीटर ऊंचा हो। क्या वो शिखर हो छोटे, मतलब 5 साल के लिए 5 वर्ष वर्ष के लिए जो बनाना चाहते हो 1.5 होनी चाहिए, ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 5.5 होनी चाहिए। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। इसके साथ भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। इसको उसी को ऊंचाई पर हो और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक के उम्र के बच्चों के लिए 30 मीटर, कितना हुआ 30 मीटर, 3 मीटर होगा, सॉरी 3 मीटर दिया हुआ, 3 मीटर ही रहते हैं, यहाँ भी मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल से फिसल पट्टी लगाना लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। कितना डिग्री का हुआ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब 2 फिसलन पट्टी बनाएगा जिसमें इसकी लंबाई फिसलन पट्टी की जो लंबाई है ये वाला ये वाला फिसलन पट्टी जो हुआ ये वाला हुआ, तो उसे के बराबर हमें निकालना है। 2 फिसलन पट्टे से हम लोग चलेंगे, इसको ए बी सी कीजिए और इसको पी क्यू आर कर दीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा बाबा। सबसे पहले हम चलेंगे पहली फिसलन पट्टी से। पहली फिसलन फिसलन पट्टी से, पहली फिसलन पट्टी कौन कौन से वो ए बी सी है। अच्छा ए बी सी है, ए बी सी में तो दिया हुआ है बराबर ए बी सी में ए बी ए सी बराबर दिया हुआ है 1.5 और एक दिया हुआ है कोण, क्या चीज दिया है ए कोण बराबर ए बी सी, सी बराबर कितना दिया हुआ है तो 30 डिग्री, जिसे हम थीटा बराबर भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखे बस एक इम्पोर्टेंट बात हमें निकालना क्या चाहिए, ये निकालना है लंब यहाँ है, ये अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा। अच्छा तो उस चीज को भी ध्यान में रखिए, थीटा ये है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण और लंब से संबंधित कोई फॉर्मूला होगा तो साइन थीटा होगा। कौन सा होगा साइन थीटा होगा। यहाँ पे हम लोग साइन थीटा से चलेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, क्या तो वह बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा तो साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होगा लंब कितना, लंब तो दिया हुआ वो 1.5 और ये दिया हुआ है कितना तो भाट दिया हुआ, कर्ण जैसे जैसे रहने देते हैं ए बी है तो ए बी ही रहने देते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना वो 1/2 हो जाएगा 1.5 ए बी, तिरछा तिरछी बराबर गुना कर देंगे, क्या करेंगे तिरछा तिरछी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 3, कितना होगा ए बी बराबर जो हमारा निकल करके आया बाबा वो 3 निकल करके, कितना निकल करके आया 3 निकल करके आ गया है। तो आप लोग आंसर मारिएगा 3, यहाँ पे एक के निकल जो पहली बुतरू वाला होगा वो 3 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा बाबा वो 3 आएगा, कितना आएगा 3 मीटर आएगा, कितना मीटर 3 मीटर।
अब चलेंगे दूसरे से, कितने 5 वर्ष के बाद वाले के लिए। तो दूसरे फिसलन पट्टी के लिए, दूसरे फिसलन फिसलन ऐसी तो हाँ, फिसलन पट्टी के लिए लिए दूसरी फिसलन पट्टी कौन कौन से, तो पी क्यू आर में, या आर से पी क्यू आर में चलते हैं बाबा। तो पी क्यू आर में चलते हैं तो जी दिया है ए, सॉरी दिया हुआ है पी और आर बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, और कौन दिया हुआ है पी क्यू आर, कौन जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया, कितना बार 60 डिग्री दिया हुआ है, ये बराबर थीटा भी हो सकता है। अब चलेंगे, हमें उसी प्रकार इसको भी निकालना है, तो इसी को निकालें साइन थीटा में ही चलेंगे। तो चलिएगा साइन 60 डिग्री बराबर थीटा बराबर फॉर्मूला तो पहले ही लिखा ही चुके हैं, तो हम इसको नहीं लिखाते। साइन 60 डिग्री बराबर हो जाए क्या चीज, तो लंब, लंब होता है पी और आर है, जिसको बराबर हम दिया हुआ है 3, और यहाँ दिया हुआ है एगो दिया हुआ है पी क्यू, हमें निकालना है पी क्यू। तो साइन 60 डिग्री का मान बब्बा कितना होता है, ये होता है √3/2 होता है, कितना होता है बा, ये जो होता है, एक सेकेंड देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डाउट है। तो ये जो होता है √3/2 ही होता है, √3/2 ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3/PQ, बराबर करेंगे, फिर गुना करते हैं, तो गुना कीजिएगा तो ये होगा √3 बराबर 3 गुना 6, बराबर हो जाएगा 3 गुना 6, तो पी क्यू बराबर होगा 6/√3। तो इसको समीकरण करते हैं, तो √3/√3, तो 6√3 बटा में 3 नीचे आएगा, 3 गुना 6 2 आ जाएगा, तो 2√3 भी हो सकता है। इसको हम उस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर इसको एक और मान भी निकाल सकते हैं, इसको एक और मान निकाल सकते हो 1.76 के तहत। इसको मान हम याद करेंगे तो इतना जो मान होगा वो होगा 3.46, इतना होगा 3.46 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, इतना 3.46 मीटर आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार ही बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 3 जब भी पूछेगा आप लोग से 5 नंबर में पूछेगा बब्बा। तो आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।